Hello, welcome back to this Python series. This is lecture 31st of learning Python for data science in 2025. आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कुछ बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स और आज के इस लेक्चर से हम लोग थ्योरी बहुत ही कम देखने वाले हैं. ठीक है, थ्योरी ऑब्वियसली रहेगा बट 20 to 30% सिर्फ समझने के लिए. उसके अलावा हम सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके देखेंगे. अभी तक हमने क्या देखा है? अभी तक हमने पिछले लेक्चर तक लेक्चर 30 में हमने देखे हैं डिक्शनरी, कैटेगरी, डेटा टाइप. ओके, हमने डिक्शनरी के बारे में देखा, हमने देखा क्या होता है और बहुत सारे इससे रिलेटेड फंक्शंस, उसको क्या बोलते हैं हम, प्री डिफाइंड फंक्शंस. ठीक है, कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं हम डिक्शनरी पे, कैसे कर सकते हैं, ये सारा चीज़ हमने देखा है. एंड एक दो पॉइंट्स इसमें मिसिंग है, वो हम बाद में कवर करेंगे. ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें देखने हैं. तो सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि प्रोग्राम क्या होता है. ठीक है, प्रोग्राम क्या होता है. सेकंड, पर्पस ऑफ अ प्रोग्राम. कोई अगर इस लेक्चर पे पहली बार आ रहा है तो भी उसको सारा चीज़ समझ आ जाएगा. ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही टफ है, हम बहुत ही बेसिक से बढ़ते हैं किसी भी लेक्चर को. ठीक है, तो आप बीच में भी आते हो तो भी आपको लेक्चर समझ आ जाएगा, बट क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना है तो आप स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करो, मतलब फर्स्ट लेक्चर से ही स्टार्ट करना. ठीक है, फिर हम देखेंगे डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ डेवलपिंग अ प्रोग्राम. कौन कौन से अप्रोचेस होते हैं? अप्रोचेस के अंदर हमें दो चीज़ देखना है. फर्स्ट इज इंटरएक्टिव अप्रोच. सेकेंड अप्रोच दैट वी हैव टू से इज बैच मोड अप्रोच. ठीक है, इंटरएक्टिव अप्रोच एंड बैच मोड अप्रोच. ठीक है, ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा जा सकता है क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं कवर करने वाला हूँ. ठीक है, फिर हम देखेंगे IDE क्या होता है. IDE के साथ साथ हम एक और चीज़ देखेंगे जिसको हम बोलते हैं IDLE. ठीक है, IDE के बारे में देखेंगे, IDLE देखेंगे. देयर आफ्टर इसके अंदर हमारे पास एक दो चीज़ें और आती हैं और वो है फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्टी IDE. थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर बोल लो, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या फिर IDE, कुछ भी बोल सकते हो. ओके, IDE हो गया. एंड इसके बाद हम देखेंगे हाउ टू डिस्प्ले आवर रिजल्ट ऑन पाइथन इन पाइथन. ठीक है, मान के चलो मैंने कोई प्रोग्राम लिखा तो उसको डिस्प्ले कैसे करना है. बट इस डिस्प्लेइंग के चीज़ से पहले वी आर गोना इंस्टॉल एन IDE. हमें IDE इंस्टॉलेशन प्रोसेस को पूरा देखना है और हम इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे पाइचार्म. ठीक है, पाइचार्म. अगर आपको जल्दी है कि इस लेक्चर को आप जल्दी ख़त्म करना चाहते हो तो कृपया करके इस वीडियो को ना देखें. ठीक है, पेशेंस अगर नहीं है तो प्लीज़ मत देखो आप. ठीक है, डिस्प्ले IDE इंस्टॉलेशन हो गया, डिस्प्ले हमने करवा दिया. अब डिस्प्ले के बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पे कुछ प्रोग्राम हम लिखेंगे. ठीक है, कुछ प्रोग्राम मतलब एक दो प्रोग्राम लिख के हम देखेंगे. राइटिंग प्रोग्राम्स. प्रोग्राम लिखने के बाद हमारे पास हाउ टू रीडिंग इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड. ठीक है, रीडिंग इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड डायनेमिकली. ठीक है,
रीडिंग इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड डायनेमिकली। इतना समझ आ गया। और एक फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। लास्टली जो हमारे पास है वो एक फंक्शन है। इस फंक्शन का नाम है राउंड फंक्शन। ठीक है, राउंड फंक्शन। तो इस लेक्चर का जो हमारे पास मोटिव है वो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखना है। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं तो ये वीडियो मत देखना। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया जाए इस लेक्चर को। चलो, सबसे पहले हमें क्या देखना है? प्रोग्राम के बारे में देखना है भैया। ठीक है, ओके, प्रोग्राम के बारे में देखना है। तो प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम, अगर हम किसी भी लैंग्वेज की बात करें, आप ऐसा मत समझो कि हम सिर्फ पाइथन की बात कर रहे हैं। हम सारे लैंग्वेजेस के हिसाब से बोल रहे हैं कि प्रोग्राम आप किसे कहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट्स सपोज, अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ तो एक सेकंड रुकना। ओके, why it is not working? Just hold on guys. ओके, गॉट इट। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं पे घूमने जाते हो। ठीक है, आप एक ट्रिप प्लान कर रहे हो। यू आर प्लानिंग अ ट्रिप। तो इस ट्रिप पे जाने के लिए आप लाइन बाय लाइन क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, लाइक कहाँ पे घूमने जाना है, ये सब कुछ ना प्री डिफाइन करके रखते हो। मतलब एक दिन पहले या एक वीक पहले, अगर आप फ्रेंड्स के साथ जाते हो तो एक वीक पहले ही आप लोग इसका प्रोग्राम डिसाइड कर लेते हो। ठीक है, प्रोग्राम डिसाइड कर लेते हो कि कहाँ जाना है, कहाँ पे घूमना है, कौन सा आपको ट्रैक करना है, क्या क्या खाना है। तो ये सारी चीज़ें ना आप पहले ही डिफाइन करके रख लेते हो स्टेप बाय स्टेप, कि सुबह हमें ये करना है 10 बजे, फिर 12 बजे तक ट्रैक करना है, फिर एक बीच में हॉल्ट लेना है। तो ये सारा आपका ना प्लान्ड होता है। तो सिंपल चीज़ इसी तरीके से समझो कि आपका वो एक प्रोग्राम है। ठीक है, आपका क्या है? वो एक प्रोग्राम है। अब हम देखते हैं कि इसका डेफिनेशन की अगर हम बात करें प्रोग्राम की, तो हम क्या लिख सकते हैं? डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो प्रोग्राम क्या होता है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड एज प्रोग्राम। ठीक है, लेकिन क्या भैया ये जो डेफिनेशन है छोटा सा, ये इनफ है क्या? नहीं। ठीक है, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, अ सेट ऑफ ऑप्टिमाइज्ड इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ ऑप्टिमाइज्ड इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड एज प्रोग्राम। ठीक है, मतलब इंस्ट्रक्शन तो आप दे ही रहे हो। क्या दे रहे हो? इंस्ट्रक्शन तो आप दे ही रहे हो, इंस्ट्रक्शन तो आप दे ही रहे हो, लेकिन किस फॉर्मेट में? ऑप्टिमाइज फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में? ऑप्टिमाइज फॉर्मेट में। ठीक है, तो कोई भी आपसे अगर डेफिनेशन पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्राम, तो आप ये बोलना सेट ऑफ ऑप्टिमाइज्ड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, ठीक है, whenever we write any instruction, we give it a extension। हम उसे एक एक्सटेंशन देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर पाइथन में बात करो तो पाइथन में हम क्या लगाते हैं? .py। ठीक है, .py एक एक्सटेंशन है जो हम लगाएंगे अपने फाइल को लिखने के बाद। ठीक है, अब हम समझते हैं कि भैया व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स। हम प्रोग्राम क्यों लिखते हैं?
सिंपल भाषा में आप अगर बताओ मुझे, तो क्यों लिखते हैं आप प्रोग्राम? कोई भी पाइथन में या फिर कोई अदर लैंग्वेज में क्यों लिखते हैं? टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ ऑपरेशंस। कोई भी तरीके का मुझे ऑपरेशन कंडक्ट करवाना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और एनी एक्टिविटी टू इम्प्लीमेंट समथिंग, ठीक है, इज द मेन पर्पस ऑफ प्रोग्राम। ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन और एनी एक्टिविटी टू इम्प्लीमेंट समथिंग इज कॉल्ड और इज द मेन पर्पस ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, समझ आया आपको? ठीक है, अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा थ्योरी आपको लगे, बट अभी हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके सारी चीज़ों को देखने वाले। ठीक है, इतना समझ आ गया भैया आपको? अब देखो, अब हमारे पास क्या है? अप्रोचेस टू डेवलप प्रोग्राम। कौन कौन से अप्रोच है हमारे पास? सबसे पहला जो आता है हमारे पास, अच्छा चलो मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, 2 अप्रोचेस हैं। देखो, हमारे पास टोटल ऑफ 2 अप्रोचेस हैं। यहाँ से अगर हम इसको सेग्रीगेट करें, पहला जो अप्रोच है वो है इंटरैक्टिव अप्रोच। क्या बोलते हैं हम? इंटरैक्टिव अप्रोच। ठीक है, फर्स्ट है। सेकंड जो अप्रोच है मेरे पास, उसको हम बोलते हैं बैच मोड अप्रोच। ठीक है, समझ आया? इंटरैक्टिव अप्रोच और बैच मोड अप्रोच। अब क्या है ना, इंटरैक्टिव अप्रोच हम किसको बोलते हैं? फॉर एग्जांपल पाइथन का जो बाय डिफ़ॉल्ट है, पाइथन का जो बाय डिफ़ॉल्ट CMD है। अच्छा, इसमें दिख नहीं रहा है। पाइथन का जो कमांड प्रॉम्प्ट है, वो क्या किस में आता है? इंटरैक्टिव अप्रोच में आता है। मैं बताऊंगा इसका मतलब। और सेकंड जो है वो है IDLE। ठीक है, IDE और IDLE के बारे में हम बात करेंगे। तो इंटरैक्टिव अप्रोच में कौन आता है? पाइथन का CMD प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, और IDLE शेल बोलते हैं इसको हम। ठीक है, और बैच मोड में क्या आता है? बैच मोड में आता है IDE, डिफरेंट IDE। ठीक है, IDE की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास टॉप मोस्ट जो मार्केट में, इंडस्ट्री में काम आते हैं वो है पाइचार्म। ठीक है, पाइचार्म आते हैं। फिर इसके अंदर है एनाकोंडा, जुपिटर। थर्ड है हमारे पास एनाकोंडा स्पाइडर। फिर VS कोड, स्पाइडर भी लिख सकते हो आप, VS कोड है। फिर गूगल कोलैब है, और फिर सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, STE लिख रहा हूँ मैं, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। तो ये सारे मेरे पास IDE हैं। तो क्या भैया हम सारे IDE को यूज़ करेंगे? नहीं, हम सिर्फ टॉप मोस्ट को यूज़ करेंगे। 2-3 देखेंगे हम फंक्शन कैसे करता है। ठीक है, अब हम डिफरेंस समझते हैं। भैया आपने बताया इंटरैक्टिव अप्रोच के बारे में, आपने बताया बैच मोड के बारे में। ठीक है, इंटरैक्टिव अप्रोच ऐसा होता है यार कि इंटरैक्टिव अप्रोच में ना, जैसे आप CMD जब खोलो, कमांड प्रॉम्प्ट खोलो, तो हम ऐसे जगह पे, ऐसे टर्मिनल पे हम क्या कर पाते हैं? ओनली 1 स्टेटमेंट, ध्यान से समझो, ओनली 1 स्टेटमेंट को रन कर पाते हैं। ठीक है, मतलब राइटिंग 1 स्टेटमेंट एंड गेटिंग 1 आउटपुट। हम क्या करते हैं? एक स्टेटमेंट लिखते हैं
और इसके बदले मुझे एक आउटपुट मिलता है। समझ आया? एक स्टेटमेंट लिखते हैं और एक आउटपुट मिलता है। इसको मैं करके दिखाऊंगा। लेट्स सपोज, चलो देख लेते हैं इसको हम। मैंने खोला यहाँ पे टर्मिनल। अच्छा एक मिनट, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नहीं तो मैं इरेज करूँगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से ले सकते हो, मैं इरेज करने वाला हूँ। चलो अब अगर हम इसके कमांड प्रॉम्प्ट, इसको क्या बोलते हैं हम, जो अभी मैंने खोला, ये है पाइथन का कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ, क्लियर करो। अब यहाँ पे मैं कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखूँ, अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर लिखूँ, लेट सपोज a इज़ इक्वल टू 10 और प्रिंट करूँ a, तो क्या मिलेगा मुझे? 10। ठीक है, क्या मिल रहा है मुझे? 10। समझ आया? और मैं अगर ऐसे भी लिखूँ इसको, देखो आज ना सब बहुत डिटेल में बात करेंगे हम। अगर मैं लिखूँ द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू यहाँ पे हम लगा सकते हैं डॉट फॉर्मेट ऑफ ए, तो देखते हैं क्या आएगा। बिल्कुल आ रहा है। तो ये सब हम समझेंगे मैं क्या लिख रहा हूँ, फॉर्मेट वगैरह। ठीक है, तो ये क्या है ना, मैंने सिंगल स्टेटमेंट लिखा, ठीक है, और सिंगल आउटपुट मुझे मिल रहा है। सिंगल स्टेटमेंट लिखा मैंने, सिंगल आउटपुट मिल रहा है। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट पे इतना याद रखना है कि पाइथन में जो हम करते हैं ना, वो सिंगल यूजफुल फॉर टेस्टिंग वन इम्प्लीमेंटेशन एट वन टाइम। ठीक है, ये ज़्यादा बिग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नहीं है। अगर हम यहाँ लिखें दो अप्रोचेज में, तो पहला है हमारे पास इंटरैक्टिव अप्रोच। क्यों काम आता है? mainly used to get one output at a time। ठीक है, जब एक टाइम में एक ही आउटपुट चाहिए होता है मुझे। and it is not suitable for bigger problems। बहुत बड़ा प्रॉब्लम में ये सूटेबल नहीं होता हमारे लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम डेटा साइंस की बात करें, तो डेटा साइंस में बहुत ऐसे पॉइंट्स आएंगे हमारे पास जहाँ हमें मल्टीपल आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं हम। ठीक है, तो वहाँ ऐसी चीज़ें काम नहीं आएंगी। वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा, और वो हम करेंगे IDE के थ्रू। ठीक है, IDE के थ्रू। इंटरैक्टिव अप्रोच में ही हमारे पास क्या आता है, IDLE, और दूसरा होता है अप्रोच IDE का। ठीक है, IDLE का मतलब भैया, IDE का मतलब आप लोग समझ लो, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग। ठीक है, यहाँ पे एंड लगा देना, एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, समझ आया? मतलब अब IDE और IDLE में क्या डिफरेंस है भैया? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट यहाँ पे ऐसे लिखो। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, एंड लर्निंग हटा दो आप। दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत इजी तरीके से आप समझो कि भैया IDE जो होता है ना, इसमें क्या होता है ना, लर्निंग इन्वायरमेंट। डिफरेंट कैसे है भैया ये दोनों? IDLE साथ आता है, ठीक है, पाइथन के साथ। ठीक है, IDLE पाइथन के साथ आएगा। ठीक है, ये उसके साथ ही चलता है। सेकंड, ये बिगिनर्स के लिए होता है, ये ना बिगिनर्स के लिए होता है। बिगिनर्स फ्रेंडली बोल सकते हो आप, बिगिनर्स फ्रेंडली, मतलब आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है IDLE में। ठीक है, तीसरा जो बोले हम कि हाईलाइटिंग
हाईलाइटिंग इफ़ेक्ट्स रहता है, मतलब कि सिंटेक्स हाईलाइटिंग आपने सुना है ना, क्या सुना है? सिंटेक्स हाईलाइटिंग, सिंटेक्स हाईलाइटिंग, तो ये सब इसमें आता है आईडीई में, आईडीएलई में आता है, ठीक है। आईडीई की बात करें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में, तो वी हैव टू डाउनलोड दिस, वी हैव टू डाउनलोड दिस, ठीक है। और ये ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है हमारे लिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है हमारे लिए, इसलिए क्योंकि इसे ना हमें सीखना पड़ता है। अगर मैं अपना वीएस कोड खोल के दिखाऊं आपको, अगर मैं अपना वीएस कोड खोल के दिखाऊं आपको, बहुत महीने बाद खोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसा मत समझना अभी खोल रहा हूँ। तो ये जो वीएस कोड दिख रहा है ना, ये एक आईडीई है। क्या है भैया? ये एक आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे इसके एक्सटेंशन पे जाके दिखाऊं, एक मिनट रुकना, अच्छा ठीक है, यहाँ पे ना शायद ये ओके, ठीक है। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें नहीं देखना वो, ठीक है। इसका जो इंटरफेस जो मैंने दिखाया ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, उसे हमें सीखना पड़ता है, उसे हमें सीखना होता है। वैसे वीएस कोड वगैरह का मैंने बैकएंड में ही आपको बहुत अच्छे से फंक्शनिंग बता दिया है, वर्जन कंट्रोलिंग कैसे करते हैं वो हमने बता रखा है गिटहब के साथ, ठीक है। तो बैकएंड का आपने नहीं देखा है तो देख लेना अगर इंटरेस्टेड हो तो, नोड और एक्सप्रेस.जेएस में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स और होता है और हमें सीखना पड़ता है इसको, ठीक है ना, सीखना पड़ता है। अब इसके बारे में और हम बात करें तो इस आईडीई में ना, आईडीई में हम वर्जन कंट्रोलिंग कर सकते हैं, वर्जन कंट्रोलिंग कर सकते हैं, ठीक है। वर्जन कंट्रोलिंग के बारे में हम बात करेंगे। डिबगिंग वैसे आईडीएलई में है, लेकिन इसमें हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये सब बेसिक डिफरेंसेस हैं जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, बट क्योंकि ओवरव्यू देना था तो मैंने ये बताया आपको, ठीक है। तो आईडीएलई और आईडीई के बारे में आपने थोड़ा सा जानकारी प्राप्त किया है, ठीक है मेरे भाई। अब मैं क्या करता हूँ ना, अब आप खोलो आईडीएलई, क्योंकि हमें इम्प्लीमेंट करके देखना है, तो हम खोलेंगे पाइथन। अब पाइथन में देख रहे हो आप यहाँ पे आईडीएलई लिखा हुआ है, ठीक है, आईडीएलई, तो आप इसको खोलोगे। हमें अब कमांड प्रॉम्प्ट नहीं खोलना, हमें आईडीई खोलना है, ठीक है। खोलते ही आपको एक बहुत ही प्यारा सा वाइट स्क्रीन देखने को मिलेगा एंड पाइथन के वर्जन के बारे में यहाँ पे आपको बताएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, पाइथन के कमांड प्रॉम्प्ट जब हम खोलते हैं, पाइथन का अगर कमांड प्रॉम्प्ट खोलो आप, यहीं पे आपको मैं बताता हूँ। अगर मैं पाइथन का कमांड प्रॉम्प्ट खोलूँ भैया, तो यहाँ पे ना मुझे कोई मेन्यू वगैरह नहीं दिख रहा, यहाँ पे मुझे कोई मेन्यू वगैरह नहीं दिख रहा, बट स्टिल आई कैन राइट वन स्टेटमेंट एंड कैन गेट वन आउटपुट एट अ सिंगल टाइम, ठीक है। यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा, ये है आईडीएलई, ठीक है। देखो ये वाइट वाला जो आईडीएलई है, और इंटरैक्टिव अप्रोच में ही मेरे पास क्या आता है, ये कमांड प्रॉम्प्ट पाइथन का, समझ आया। तो ये आईडीएलई खोला, आईडीएलई खोलते ही मेरे पास बहुत सारे फंक्शंस आते हैं भैया, फाइल है, एडिट है, शेल है, डिबग ऑप्शंस मुझे मिल रहा है डिबगिंग का, ठीक है, समझ आया, डिबग मिल रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ ना भैया, आप आईडीएलई पे कोई प्रोग्राम लिखो और उसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है। इसमें जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, कौन कौन से पॉइंट्स बताए भैया आपने, कि यहाँ पे मेरे भाई आईडीएलई जब हम बात करते हो, हाईलाइटिंग इफेक्ट्स मिलेगा, बिगिनर फ्रेंडली है, बहुत सारे मेन्यूज़ मिलते हैं, और बहुत सारे मुझे पास मेन्यूज़ मिलते हैं, जो मेन्यूज़ मुझे कमांड प्रॉम्प्ट में नहीं मिल रहा था, ठीक है। और ये पाइथन के साथ ही आया है, ना ही मैंने कहीं एक्सटर्नल थर्ड पार्टी से इंस्टॉल तो किया नहीं, पाइथन के साथ ही बेचारा आया ये। तो हम यहाँ पे ऑपरेशन करते हैं। आप क्या करोगे, फाइल पे क्लिक करो, न्यू फाइल करो, ठीक है, फाइल पे करो और न्यू फाइल करो। न्यू फाइल जब हमने किया यहाँ पे, तो इसको जूम करो पहले,
इसको जूम कर सकते हैं क्या हम? ओके ठीक है, ऐसे हो नहीं रहा है, मैनुअली ये नहीं हो रहा, बट कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। हम यहाँ पे ऐसे ही स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, मैं पार्ट कट आउट कर दूंगा। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लेट सपोज मैं लिख रहा हूँ प्रोग्राम फॉर एडिंग ऑफ नंबर्स, प्रोग्राम फॉर एडिंग ऑफ नंबर्स, ठीक है। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोग्राम फॉर एडिंग ऑफ नंबर्स, आई होप कि आपको दिख नहीं रहा होगा, बट स्टिल आई एम गोइंग टू राइट अ सिंगल प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे रन करना है, मतलब सेव वगैरह करके रन करना है मुझे, तो मैं लिखता हूँ a इज़ इक्वल टू 100, ठीक है, a इज़ इक्वल टू 100, b इज़ इक्वल टू 200, ठीक है, और c इज़ इक्वल टू a प्लस बी, c इज़ इक्वल टू a प्लस बी, सिंपल। अब आपको दिख रहा है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन चलो हम करके देखते हैं। अगर हम प्रिंट लिखते हैं, अब प्रिंट ऑफ सी, अगर मैं प्रिंट ऑफ सी लिखा हूँ तो देखो तीनों पॉइंट पे जब मैंने कमेंटिंग किया तो वो रेड से शो हो रहा है, ये ब्लैक में हो रहा है और प्रिंट ब्लू में हो रहा है, तो ये दिख रहा है आपको, प्रिंट सी कर रहा हूँ मैं। भैया इसको करने के बाद कैसे कर सकता हूँ मैं रन, इसको रन करना है मुझे, इसका आउटपुट चाहिए, तो रन करना है तो आप ये ऊपर आपको रन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक करो, रन करो, एंड रन में जाके रन मॉड्यूल करो, हम देखेंगे क्या होता है कैसे होता है, बट आप रन मॉड्यूल पे क्लिक करो। अब देखो ये मुझे एक पॉपअप बताएगा कि सोर्स मस्ट बी सेव्ड, सोर्स को सेव होना चाहिए भैया रन करने के लिए, तो हम ओके दबाते फिर भी वो सेव हो जाता, लेकिन मैंने कट किया, तो पहले मैं क्या करूँगा, फाइल पे जाओ, सेव एज, ठीक है, सेव करो। मैं कहाँ पे सेव करूँगा इसको, मैं अपने डेस्कटॉप पे ही सेव कर लूँगा, ठीक है, या फिर चलो डाउनलोड्स में सेव करते हैं, ठीक है। फाइल का नेम आप रख सकते हो कोई सा भी, फाइल का नेम अगर मैं रखना चाहूँ तो एडिशन, ठीक है, ऐड लिखना है सिर्फ आपको डाउनलोड्स में जाके, और मैंने सेव किया, सेव आपने कर दिया तो ऊपर आपको एक लोकेशन दिख जाएगा, ऊपर आपको क्या मिलेगा, एक लोकेशन दिख जाएगा कि हाँ भैया ऊपर मुझे लोकेशन दिख रहा है, सी यूज़र्स आदित्य डाउनलोड add.py। यहाँ एक्सटेंशन जो है वो ऑटोमेटिकली आ गया है .py वाला, ठीक है। और अब हम इसको रन करने की कोशिश करते हो, तो जब रन मॉड्यूल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो IDLE शेल खुला मेरा, ध्यान से देखो मैंने कहाँ लिखा, मैंने IDLE पे लिखा, IDLE इसको क्या बोलते हैं हम, कोड एडिटर। देखो अगर सिंपल ये वाइट स्क्रीन जो आपको दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज, इसको हम बोलते हैं कोड एडिटर, कोड एडिटर, ये पूरा पार्ट को, ये पूरे पार्ट को हम कोड एडिटर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे भाई जब ये चीज़ मेरे पास खुल के आया, जब ये चीज़ मेरे पास खुल के आया ये, तो हम इसे क्या बोलेंगे, तो हम इसे बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, शेल है, ठीक है, शेल है, जहाँ पे मुझे आउटपुट देखने को मिलेगा। ये आउटपुट आया ना 300, ये क्या है, ये 300 जो आउटपुट है मेरे पास ये एक शेल पे आ रहा है। ओके, इतना समझ आया आपको, हम हर चीज़ एकदम बेसिक लेवल पे देखने वाले हैं। इतना समझ आया कि हम कैसे परफॉर्म करते हैं। लेकिन भैया जब मैंने ये प्रोग्राम लिखा, जब मैंने ये एडिशन का प्रोग्राम लिखा तो डायरेक्टली एग्जीक्यूट तो नहीं हुआ होगा, जब मैंने ये प्रोग्राम लिखा तो डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं हुआ होगा। इसके बीच में दो प्रोसेसेस हैं हमारे पास। फर्स्ट प्रोसेस जो है हमारे पास वो क्या आता है, क्योंकि मैंने बता रखा है आपको, शायद आपको याद ना हो ये,
लेकिन मैं वापस से आपको याद दिला दूं, फर्स्ट प्रोसेस जो है वो है भैया कंपाइलेशन का, कंपाइलेशन प्रोसेस, ठीक है। सेकंड जो प्रोसेस आता है भैया वो आता है एग्जीक्यूशन का, वो आता है भैया एग्जीक्यूशन का। फर्स्ट प्रोसेस इज ऑल अबाउट कंपाइलेशन, सेकंड प्रोसेस इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। कंपाइलेशन कौन करेगा बताना? द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन विल बी विल बी डन बाय कंपाइलर भाई साहब, ठीक है। कंपाइलर भाई साहब कंपाइलेशन प्रोसेस करेंगे। और कंपाइलेशन प्रोसेस में आप बताओ मुझे कि भैया डॉट, देखो मैंने सोर्स कोड लिखा, ये सोर्स कोड किस एक्सटेंशन में है? ये सोर्स कोड भैया .py में है, ऊपर दिख रहा है आपको छोटा सा, ठीक है। ये सोर्स कोड भैया .py में है। कंपाइलर क्या करेगा, .py को, मतलब ये जो है सोर्स कोड, मेरा सोर्स कोड किस में लिखा हुआ है? .py। सोर्स कोड जो है वो है .py में। अब .py से ये कन्वर्ट होगा सोर्स कोड से बाइट कोड में। अगर आपको याद नहीं है ना मेरे भाई, इसका सेम मतलब है कि या तो आपको याद नहीं है जो हमने पहले पढ़ा है, या तो आपने लेक्चर ही नहीं देखा पिछले, जब हमने कंपाइलेशन, इंटरप्रेटर देखा, कंपाइलर देखा, तो ये सब ऑलरेडी पढ़ रखा है हमने। ऐसा मत समझना कि हमने नहीं पढ़ा। तो एक चार्ट बना के मैंने बताया था आपको कि भैया यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, याद है कुछ ऐसे वैसे फ्लो चार्ट बना के देखा था। वापस हम नहीं देखने वाले, टेंशन मत लो, ठीक है। एग्जीक्यूशन, अच्छा यहाँ पे हम देख रहे थे बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये बाइट कोड जाएगा पाइथन वर्चुअल मशीन PVM, ठीक है। ये जाएगा PVM के पास, पाइथन वर्चुअल मशीन, ठीक है। इसके बाद मुझे ये रिजल्ट देगा, ये कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल कोड, लाइक PVM क्या करेगा ना, इसको बाइट कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड देगा, फिर एग्जीक्यूटेबल कोड, और फिर मुझे वो रिजल्ट ला के देगा। तो इतना प्रोसेस होता है कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन में, ठीक है। ये प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया, इतना समझ आ गया। अब IDE के बारे में आपने देखा, हम थोड़ा सा IDE के बारे में बात करते हैं। आइडियली तो आप समझ ही गए, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं भैया IDE के बारे में। यहाँ हमने देखा IDE के बारे में। अब IDE जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये कौन बनाता है? ये IDE जो है ये बनाता कौन है? डेवलप्ड बाय थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कंपनीज। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कंपनीज जो होती हैं वो IDE क्रिएट करती हैं फॉर खुद का पर्पस, खुद के पर्पस के लिए वो बनाते हैं, ठीक है। खुद के पर्पस के लिए बनाते हैं वो, मेन पर्पस आपने पता ही है। और इसमें ना एक और फीचर है, इसको हम बोलते हैं बैलून फीचर। बैलून फीचर क्या है भैया? बैलून फीचर क्या है? मतलब कि जब आप लिखोगे तो वो आपको हेल्प करेगा, हेल्प इन राइटिंग सिंटेक्सेस, ठीक है। IDE में मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ बात कर रहा हूँ? IDE में। आइडियली में ऐसा नहीं होता, ठीक है। बैलून फीचर ऐसा फीचर, जैसे कि मैं अगर ABC लिख रहा हूँ ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई वेरिएबल है A = 10, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ प्रिंट ऑफ, अब यहाँ पे मैं A लिखता हूँ तो नीचे ना मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि कौन सा A आपको सेलेक्ट करना है, या फिर A से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो मुझे सजेस्ट करेगा। तो सजेस्टिंग फीचर, इट इज़ नन अदर देन इट इज़ अ suggesting feature in IDE, ठीक है।
समझ आया आपको? IDE के बारे में देख लिया भैया हमने, ठीक है। अब IDE के अंदर हमारे पास मेरे भाई 3 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट पार्टी, नॉट स्पर्टी, इट्स पार्टी। फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी एंड थर्ड पार्टी। अब ये क्या है ना, फर्स्ट पार्टी हम किसको बोलते हैं ना फर्स्ट पार्टी सॉफ्टवेयर, मतलब जिसने डेवलप किया। फर्स्ट पार्टी मतलब PSF, इट्स नॉट BSF, इट्स PSF, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन PSF, ठीक है। ये पहले होते हैं जिन्होंने बनाया है। सेकेंड पार्टी हम किसको बोलते हैं? सेकेंड पार्टी हम बोलते हैं OS डेवलपर्स, या फिर आप इसमें यूनिक्स और लिनक्स ला सकते हो, ठीक है। सेकेंड पार्टी मतलब जो बनाती है, जहाँ पे ये रन करेगा, ठीक है। थर्ड पार्टी की अगर हम बात करें, थर्ड पार्टी में आता है आपका IDE हो जाएगा, सर्वर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको सर्वर बाय करना है, ध्यान से समझो, सर्वर बाय करना है तो आप सर्वर कैसे बाय कर सकते हो? कोई थर्ड पार्टी के पास ही जाओगे ना। आप अमेज़ॉन के पास जाओगे, अमेज़ॉन EC2 इंस्टेंस लोगे, ठीक है, क्रिएट करोगे मल्टीपल इंस्टेंसेस। आप ओरेकल के पास जा सकते हो, अमेज़ॉन है, बहुत है, ठीक है। या फिर कोई प्राइवेट कंपनीज भी सर्वर प्रोवाइड करती है, तो ये थर्ड पार्टी ही तो हुए, ठीक है। थर्ड पार्टी के पास आप जाओगे, वो आपको ID, सर्वर्स, डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस, ये सब आपको वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये तीनों में डिफरेंस देख लो, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी में क्या क्या डिफरेंस होता है। ये चीज़ आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। चलो, इतना समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे मेरे भाई इंस्टॉलेशन, IDE इंस्टॉलेशन जब हम करते हैं तो हमें क्या देखना है यहाँ पे भैया? सबसे पॉपुलर जो है ना मार्केट में, वो है पाईचार्म एक IDE है जो बहुत ही पॉपुलर है मार्केट में, और हम इसी पे काम करने वाले हैं अभी स्टार्टिंग के फेज़ में, ठीक है। NumPy पांडा जब देखेंगे तब चेंजेस हो सकती हैं, बट अभी हम पाईचार्म के ऊपर ही बात करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है ना भैया, रिक्वायरमेंट ये है कि पाइथन शुड बी इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम, ठीक है। मतलब ये जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि पाइथन आपके सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले पाईचार्म को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। हम पाईचार्म को इंस्टॉल करेंगे। कोडपैक्ट खोलो, यहाँ पे आप लिख सकते हो पाईचार्म डाउनलोड, या फिर पाईचार्म डाउनलोड लिख लो, या फिर आप डायरेक्ट लिखोगे पाईचार्म, डायरेक्ट आप लिख सकते हो JetBrains, ठीक है, www.jetbrains.com/पाईचार्म/डाउनलोड, ठीक है। आप डायरेक्ट इस लिंक पे भी आ सकते हो, और आप यहाँ से भी खोल सकते हो डाउनलोड पाईचार्म। तो ये आपके ऊपर है, दोनों सेम ही है। समझ आया? एक्सेप्ट ऑल करो मन है तो। अब देखो यहाँ पे ना भैया मुझे दो चीज़ें दिख रही हैं। अब यहाँ पे एक टैग दिखेगा आपको, यूनिफाइड प्रोडक्ट का मतलब भैया ये हमारे काम का नहीं है। मतलब ऑब्वियसली हम सीख रहे हैं, हम चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये कंपनी के लिए है, ठीक है। ये कंपनी के लिए आता है यूनिफाइड प्रोडक्ट नाम से जो आपको दिख रहा है। हमें यूनिफाइड प्रोडक्ट वाला नहीं चाहिए। अगर हम डाउनलोड करेंगे तो ये ना मुझसे लाइसेंस मांगेगा, कुछ दिनों बाद या कुछ महीने बाद, ठीक है। अच्छा, कम्युनिटी वाला नहीं दिख रहा क्या? कम्युनिटी वाला किधर गया भाई?
पाई चार्म, कम्युनिटी एडिशन अगर हम देखें, ठीक है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ऑफिशियल वैसे ये नहीं है सॉफ्टोनिक से, बट हम कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर डायरेक्ट जाओगे ना, ठीक है, आप अगर डायरेक्ट जाओगे, यहाँ देखो, ऑल यूजर्स नाउ कैन ऑटोमेटिकली स्टार्ट विद अ फ्री 1 मंथ प्रो ट्रायल। देखो क्या बोल रहा है, मैंने बोला था कि 1 महीने का प्रो ट्रायल आपको देखने को मिलेगा। आफ्टर दैट यू कैन सब्सक्राइब टू प्रो और कीप यूजिंग द कोर फीचर्स फॉर फ्री नाउ विद जुपिटर सपोर्ट इंक्लूडेड। ठीक है, लेकिन बहुत सारे कंपनी ना इसको लाइसेंस लेते हैं इस चीज़ का, और लाइसेंस में अराउंड उनको 70 से 80 हज़ार देना पड़ता है। ठीक है, 70 से 80 हज़ार वो पे करते हैं जेट ब्रेन्स को। हम चलते हैं भाई कम्युनिटी वाले पे। ठीक है, हमें कम्युनिटी ही चाहिए, कम्युनिटी एडिशन। और लेट्स सी कितने MB का है ये, फ्री डाउनलोड करते हैं। ठीक है, आई थिंक इट शुड स्टार्ट डाउनलोडिंग इट। हम वेट करेंगे क्योंकि मैंने भी पहले से नहीं किया है इस चीज़ को। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हम वेट करते हैं। ओके, इट इज़ जस्ट एन इंस्टॉलर, पाईचार्म कम्युनिटी इंस्टॉलर। ठीक है, सो डू वन थिंग, एक काम करते हैं हम, ठीक है, हम इसी को करते हैं। डायरेक्ट डाउनलोड आप करो, डायरेक्ट डाउनलोड आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। कितने MB का ये, 984 MB का है। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। डाउनलोड एंड वेरीफाई द फाइल SHA-256 चेकसम। SHA-256 क्या है मेरे भाई? SHA-256 क्या है? SHA भैया मैंने कहीं नाम तो सुना है। ठीक है, SHA-256 एक इनक्रिप्शन एल्गोरिदम होता है। ठीक है, आप रिएक्ट भी जब इंस्टॉल करोगे ना, जब रिएक्ट इंस्टॉल करोगे और जब इंक्लूड करोगे उसको HTML फाइल में, तो आपको ये देखने को मिलेगा। इसको हम SHA-256 बोलते हैं। और भी होते हैं, और भी इनक्रिप्शन, बीक्रिप्ट होता है इनक्रिप्शन एल्गोरिदम में। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बस पता होना चाहिए। हम वेट करते हैं इसके इंस्टॉलेशन तक। ठीक है, लेट्स नाउ, तब तक सी ChatGPT करो आप कि डिफरेंस बिटवीन ओके, आई थिंक आई हैव टू लॉग इन फर्स्ट। तब तक वो डाउनलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एंड आप भी डाउनलोड कर लेना। Why this Colaveri D? Wait for a while, I'll try again. और बताओ क्या चल रहा लाइफ में? बहुत ही परेशान होके आते हो आप लोग लेक्चर पे, और लेक्चर भी ढंग से पेशेंस के साथ नहीं देखते हो। कैसे काम चलेगा भाई, कैसे काम चलेगा बताइए। We'll see here. Difference between PyCharm industry and community support. ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे, PyCharm कम्युनिटी एडिशन फ्री एंड ओपन सोर्स है, बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स, बिगिनर्स, हॉबी प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, PyCharm प्रोफेशनल एडिशन पेड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, तो बेस्ट फॉर प्रोफेशनल डेवलपर्स, कंपनीज एंड लार्ज प्रोजेक्ट, जिसका प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा लार्ज होता है ना। ठीक है, इसमें सिंपल चीज़ें कर सकते हो, और इसमें सिक्योरिटी तगड़े लेवल पर रहता है। देखो कहाँ पे गया वो,
वेब डेवलपमेंट सपोर्ट है, Django फ्लैस्क, ये सब, SSH, डॉकर, WSL, ये सब WSL SSH सब बहुत अच्छे से डिफाइन किया हमने, बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। ऑफिशियल लिंक ले सकते हो आप, ऑफिशियल लिंक फॉर व्हाट, कम्युनिटी, यू कैन डाउनलोड इट वाया यूनिफाइड पेज डाउनलोड, ठीक है। ठीक है, ठीक है। और कभी कभी ना डॉक्यूमेंटेशन में देखा करो, इसका डाउनलोड हो गया है बहुत ही अच्छे तरीके से, एंड हम इसको अब इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इंस्टॉल करने के लिए आप उसको ओपन करो, डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हो, या फिर फाइल में जाके भी कर सकते हो आप। डाउनलोड्स में जाओ एंड यहाँ पे आप डबल क्लिक करो, ओपन करो, वेरीफाई करेगा, एंड तब तक हम क्या करते हैं ना, इसको इंस्टॉल करते हैं फ़िलहाल के लिए। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। एक ना शॉर्टकट आप बना लो, एक शॉर्टकट बना लो पाइचारम, ठीक है। अब यहाँ ऐड टू पाथ भी कर सकते हो, ऐड टू पाथ कर दो एंड यहाँ पे इसको इंस्टॉल होने दो, ठीक है। चलो, तो ये बेसिक प्रोसेस है पाइचारम को इंस्टॉलेशन का, हम इस पे काम करेंगे अब, एटलीस्ट अभी के लिए तो इस पे ही काम करो। इसमें ना हम एक दो प्रोग्राम लिखेंगे और बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को सीखेंगे, ठीक है, कैसे हम प्रिंट करवाते हैं, कैसे हम चीज़ें करवाते हैं। फिर हम डिस्प्लेइंग ऑफ रिज़ल्ट देखेंगे और इनपुट कैसे लेते हैं वो देखना है हमें, ठीक है। तो एक बार ये इंस्टॉल हो जाए, ज़्यादा टाइम लेगा शायद, लेट्स सी, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लेने दो। बट आई डोंट वांट टू स्किप अ सिंगल स्टेप। पाइथन के बाद हमारा जो रोड मैप रहने वाला है वो होगा क्या, वो होगा मैटप्लॉटलिब, नमपाई पांडास। हम फिर एसक्यूएल देखेंगे, शायद साथ ही में देख ले, या फिर हटा के मैं अगर प्लेलिस्ट डाल सकूँ तो डालूँगा। उसके बाद हम देखेंगे डेटा साइंस, ठीक है। तो हमारा गोल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। अगर कोई भाई साहब जुड़ना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आई एम नॉट चार्जिंग अ सिंगल रुपी फॉर ऑल दीज थिंग्स, बट आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम फॉर अ ग्रेटर प्लेलिस्ट, ताकि यूट्यूब पे वो हमेशा के लिए रहे, ठीक है। लेक्चर्स तो बहुत सारे हैं पाइथन के ऊपर भी और डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर भी, एंड मैं कभी कमेंट नहीं करता, ना ही करूँगा। सबके बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज मौजूद हैं ऑलरेडी, बट आई नो कि मुझे अपना कोर्स कैसे डिफरेंट रखना है सबसे, और कैसे एक बच्चे को जैसे समझाते हैं ना स्पून फीडिंग करके, वैसे मुझे समझाना है आप लोगों को, ठीक है। एक बार इंस्टॉल होने दो, फिर हम देखते हैं। और धीरे धीरे ना ये हो रहा है यार कि लेवल जो हो रही है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की वो घट रही है, ठीक है। पहले अच्छे डेवलपर्स मिल जाते थे, अब सेम लेवल पे सेम स्किल पे हज़ारों लाखों बंदे रेडी हैं काम करने के लिए, 10,000 20,000 पे, ठीक है। डेवलपर मिल जाएगा आपको, कोई प्रोजेक्ट फ्रीलांस प्रोजेक्ट के लिए वो मरते रहते हैं। तो बेटर है कि खुद के स्किल्स पे काम करो, बेटर टू वर्क ऑन योर प्रोफिशिएंसी, योर एफिशिएंसी एंड योर कम्युनिकेशन, ठीक है। साथ में लेके करना पड़ेगा आपको। ऐसा मत समझना कि ऐसा एक लैंग्वेज सीखा फिर हमारा पर्सनल सॉफ्ट स्किल जो है वो काम नहीं आएगा। कहीं ना कहीं आपको चीज़ें काम में मिलेंगी देखने को, ठीक है। एक बार इसको इंस्टॉल होने दो,
फिर हम इसको ओपन करते हैं। चलो इसको ना हम क्लोज करते हैं। आइडियली भाई साहब जो हैं इसको हम थोड़ा सा क्लोज करेंगे, मतलब पूरा ही क्लोज करो इसको। कमांड प्रॉम्प्ट को भी क्लोज करो। एंड और कुछ है, एक्स्ट्रा ब्राउज़र को बंद करो, रन करो पाइचार्म को। ठीक है, हमने किया है रन पाइचार्म को, और इसको मैं करता हूँ मिनिमाइज। ठीक है, कंफर्म डेटा शेयरिंग, आई डोंट सपोर्ट डेटा शेयरिंग, अलाउ। ठीक है, स्किप इंपोर्ट करो। हमने क्या किया है, हमने किया है इंपोर्ट स्किप। ठीक है, देखो यहाँ पे ये इसका इंटरफेस आपको ऐसा देखने को मिलेगा पाइचार्म का। ठीक है, तो इसको देख के घबराना तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्लोन रिपोजिटरी हम देखेंगे क्या होता है। ओपन, अच्छा ये क्या है, क्या शो कर रहा है मुझे। ठीक है, यहाँ पे देखो न्यू नोटबुक, ये सब जुपिटर का हम देखेंगे, न्यू स्क्रिप्ट। अब डायरेक्टली आप यहाँ से बना सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, और साइड में है क्या, प्लगइन्स वगैरह प्रोजेक्ट। हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, मैंने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ना है इसको, आप डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट, ये जो दिख रहा है ना नीचे, उस पर आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अगर इससे पहले जाए, क्रिएट करो एक बार आप। यहाँ पे हमें इंटरफेस देखना है कि इंटरफेस कैसा है भैया इसका। ठीक है, ये हमारे पास देखो, फ्री ट्रायल इज अवेलेबल, क्लिक द ट्रायल विजेट टू लर्न मोर अबाउट द ट्रायल वर्जन, स्टार्ट द फ्री ट्रायल, परचेज अ लाइसेंस, क्लोज। गॉट इट, हट जा भाई। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ भैया, यहाँ ना मुझे दो चीज़ें दिख रही हैं। सिंपल भाषा में समझो कि मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, हर चीज़ एकदम अच्छे से समझो। यहाँ पे ना भैया, यहाँ पे मुझे ये पार्ट दिख रहा है, मुझे ये पार्ट दिख रहा है, और मुझे ये पार्ट दिख रहा है। ठीक है, इस पार्ट को हम बोलते हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। और इस पार्ट को हम बोलते हैं कोड एडिटर। ठीक है, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर और कोड एडिटर। जब आप कोड लिखोगे, आपने कुछ स्टेटमेंट लिखे यहाँ पे, एंड इस स्टेटमेंट को जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको यहाँ पे एक विंडो देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे एक छोटा सा नीचे में एक विंडो देखने को मिलेगा, एंड इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं आउटपुट विंडो। आउटपुट कंसोल बोल लो आप, और आउटपुट विंडो बोल लो। ठीक है, दोनों ही सेम है। समझ आया? तो यहाँ पे तीन चीज़ मैंने बात की। एक बात किया मैंने प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, जो इस पार्ट को बोलते हैं हमने देखा। फिर सेकंड, इसको बोलते हैं कोड एडिटर, और तीसरे पार्ट को आउटपुट कंसोल, आउटपुट विंडो। समझ आया? अब हम चलते हैं कुछ चीज़ें की तरफ। जब हमें कोई चीज़ रन करना हो, तो यहाँ पे आप रन पे जा सकते हो, एंड यहाँ पे आप रन पे क्लिक कर सकते हो। Alt Shift F10 इसका शॉर्टकट है, आपको अगर याद करना है तो कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या करना है, अगर भैया मुझे कुछ रन करना है तो आप कहाँ जाओगे, वापस मैं रिपीट करता हूँ, आप जाओगे लाइंस पे, एंड यहाँ पे आपको जाना है रन पे, एंड यहाँ पे रन पे क्लिक करोगे। नहीं करना तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते हो। जब आप कोई कोड लिखोगे तो ये इनेबल हो जाएगा, डिबगिंग का भी इनेबल हो जाएगा और ये भी इनेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी यहाँ से कर सकते हो।
अब मुझे क्या चाहिए ना, मुझे एक चाहिए कि एक प्रोग्राम लिखूँ मैं। क्या चाहिए मुझे, एक प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस पे ना राइट क्लिक करोगे। पाइथन प्रोजेक्ट है ना, सी यूजर्स आदित्य ये वाला, तो मैं करूँगा राइट क्लिक भाई। राइट क्लिक जब मैंने किया तो राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास आता है एक न्यू करके। न्यू जब आप करोगे तो न्यू पाइथन फाइल, देखो यहाँ पे कितनी चीज़ें दिखा रहा है मुझे, डॉकर फाइल है, पैकेज डॉट जेसन है, मतलब ये सब चीज़ का ना एक्सटेंशन इसके पास पहले से मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर मैं VS कोड में लिखूं तो VS कोड में मुझे डॉकर फाइल के लिए अलग लिखना पड़ता था, ठीक है, HTML के लिए अलग लिखना पड़ता था, टाइप स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट सब अलग अलग लिखना था मुझे, लाइक VS कोड में। लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्टली उसको ले सकता हूँ, एक्सटेंशन के साथ ही मिल जाएगा मुझे। तो यहाँ पे पाइथन फाइल मुझे लेना है, तो आप नाम क्या देना चाहते हो भैया अपने पाइथन फाइल का? एडिंग फर्स्ट का अगर मैं करूँ तो सिर्फ आप नेम दो एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से देखो इसको। अब देखो यहाँ पे ये इनेबल हो गया ना, जब मैंने स्टार्ट किया कोड लिखना तो ये इनेबल हो गया, ये रन का और ये डिबगिंग का, और भी मेरे पास बहुत सारे टूल्स मैं बताऊंगा। अगर आपको भैया मुझे ये डार्क थीम पसंद नहीं है, ठीक है, मुझे ये डार्क थीम पसंद नहीं है, आप जाओगे इस लाइन पे जाओगे, आप जाओगे यहाँ पे कहीं पे अपीयरेंस दिख रहा है आपको, सेटिंग में है क्या अपीयरेंस? कहीं तो आपको अपीयरेंस देखने को मिलेगा। सेटिंग में जाके अगर हम देखें, बिल्कुल सही, यहीं पे है मेरे पास अपीयरेंस। यहाँ पे आप थीम में जाके कोई भी ले सकते हो, ठीक है, लाइट भी ले सकते हो, डार्क भी ले सकते हो। डार्क है वैसे तो हमारा, हम लाइट चूज कर सकते हैं तो यहाँ पे लाइट आ जाएगा, ठीक है। बट मेरा क्या प्रेफरेंस है कि आप डार्क ही रखो, मतलब मुझे अच्छा लगता है डार्क, पता नहीं क्यों, ठीक है, मुझे डार्क पसंद है तो मैं डार्क के साथ जाऊँगा। अब मैं यहाँ पे देखो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड को भैया हम बोलते हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। राइट साइड को हम क्या बोलते हैं भैया, कोड एडिटर। और जब हम प्रोग्राम लिख लेंगे तो मेरे पास नीचे एक खिड़की खुल के आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट कंसोल या फिर आउटपुट विंडो। अंडरस्टूड, ठीक है भैया। अब हम क्या करते हैं ना, हम एक प्रोग्राम लिखते हैं एडिशन का, ठीक है, एडिशन का एक प्रोग्राम लिखते हैं। A इज इक्वल टू 100। अब देखो यहाँ पे कोड हाईलाइटिंग वाला आपको दिख रहा है, कोड हाईलाइट हो रहा है ग्रीन में। फिर B इज इक्वल टू भैया हम 200, देखो ये सजेस्ट भी कर रहा है। मैंने कौन सा फीचर बताया था इसके लिए कि भैया ये सजेस्ट करेगा मुझे, देखो मैंने 200 लिखा नहीं है लेकिन ये सजेस्ट कर रहा है, दैट मीन्स कि इसके पास बैलून फीचर है। मैंने लिखा ना यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा है ना बैलून फीचर के बारे में। देखो यहाँ पे देखो बैलून फीचर मैंने कहीं तो लिखा है IDE के बारे में। IDE कहाँ पे, ये वाला बैलून फीचर, हेल्प इन राइटिंग सिंटैक्सेस, ठीक है, कोई भी चीज़ मुझे हेल्प करेगा ये लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे बता रहा है। और अगर मैं ये लिखूँगा, टैब प्रेस कर देना है आपको। अगर ये चीज़ सेलेक्ट करना है आपको तो आप टैब प्रेस कर सकते हो या इंटर प्रेस कर सकते हो, आ जाएगा। C इज इक्वल टू A प्लस B, सिंपल सा हम देखते हैं, ठीक है। और अगर आप कुछ एरर करते हो ना, देखो अगर मैंने सिर्फ A प्लस लिखा है तो ये एरर दिखा रहा है। भैया एरर मुझे कहाँ दिखा रहा है, एक मिनट रुको, इसको मैं जूम कर सकता हूँ, इसको मैं, चलो ये सब हटाओ, है क्या, इसको बाद में देखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ी किया, ठीक है, C इज इक्वल टू A प्लस और कुछ नहीं लिखा, तो ये सिंटेक्स गलत है मेरे पास, ठीक है, मुझे वेरिएबल लिखना पड़ेगा कोई भी। तो ये जो रेड वाला आपको साइन दिख रहा है ना यहाँ पे, और यहाँ पे आपको एक एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाएगा राइट हैंड साइड पे। देखो यहाँ पे किस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस पॉइंट के, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ,
इस पॉइंट की, ये क्या है, एक एक्सक्लेमेटरी मार्क। यह मुझे बताएगा कि एरर कहाँ पे है और क्या है। ठीक है, तो हम इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करो एंड यहाँ पे ये शो करेगा, देखो नीचे एक विंडो खुला एरर के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट कंसोल या फिर आउटपुट विंडो। ये बोल रहा है अन एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड 3 मतलब तीसरे लाइन पे एक एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड है मेरे पास। ठीक है, तो A+B लिखो। अब देखो सजेस्ट कर रहा है, वापस बैलून फीचर इसका आ गया और ये B सजेस्ट कर रहा है, तो हम सेलेक्ट करेंगे B। ठीक है, और फिर प्रिंट C। ओके, जब मुझे इसको रन करना है भैया, तो आप कैसे रन कर सकते हो, आप इस पे जाओ, रन पे आओ एंड रन पे आने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे आप Alt Shift F10 वाला रन पे क्लिक करो। ठीक है, जब आप इसको रन करते हो तो यहाँ पे आपको आउटपुट 300 देखने को मिल जाएगा, और इस विंडो को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट विंडो। ठीक है, आउटपुट विंडो। या फिर आपको भैया यहाँ से नहीं जाना, मुझे यहाँ से रन पे नहीं जाना, तो आप क्या करोगे, इसी कोड एडिटर में आप करोगे राइट क्लिक। आप जब राइट क्लिक करोगे तो वहाँ भी आपको रन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रन जब क्लिक करोगे तो वापस से ये रन हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा तरीका क्या है कि आप डायरेक्टली यहाँ से इस रन पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो 3 तरीके हमने देखे भैया, और तीनों ही सिंपल है मेरे लिए। इधर जाके भी कर सकते हो, यहाँ पे राइट क्लिक करके भी रन कर सकते हो, और इधर से भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम ये थोड़ा बहुत आपको समझ आ रहा होगा इसका इंटरफेस। ठीक है, अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर मूव ऑन करते हैं। मज़ा आ रहा है? आई डोंट नो मेरे लेक्चर में कितने लोगों को मज़ा आता है, क्योंकि ये लंबा होता है और थोड़ा सा बोरिंग कह सकते हो, बट मैं कोशिश करता हूँ कि इसको इंटरेक्टिव बनाऊँ मैं। ठीक है, हम 2 प्रोसेस अभी बहुत ही डेप्थ में देखने वाले हैं। ठीक है, 2 प्रोसेस बहुत ही डेप्थ में देखने वाले हैं। एक है डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स इन पाइथन। ठीक है, और दूसरा है, एक तो रिजल्ट डिस्प्ले करना है, और टेकिंग इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड डायनामिकली। ठीक है, हम 2 चीज़ देखने वाले हैं, और ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये मेन पॉइंट है, इस मेन कॉन्सेप्ट है इस टोटल लेक्चर का, डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स इन पाइथन और टेकिंग इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड डायनामिकली। ठीक है, डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स इन पाइथन का मतलब क्या होता है? अच्छा 1 मिनट रुको यार, मैं पानी पी लूँ, थोड़ा सा गला सूख रहा है। ठीक है, आ जाओ। तो डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स इन पाइथन, इसका मतलब होता है कि भैया रिजल्ट्स का मतलब आई वांट टू प्रिंट समथिंग, मुझे कुछ प्रिंट करना है। सबसे पहले हम इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा। ठीक है, हम इसके बारे में बात करते हैं। पहले यहाँ पे देखो, जब हम बात करते हैं, ध्यान से देखना आप। ठीक है भैया, जब हम बात करते हैं किसका, सी लैंग्वेज में, तो सी लैंग्वेज में हम कैसे प्रिंट करते हैं, फिर C++ में कैसे प्रिंट करते हैं, फिर हम जावा में कैसे प्रिंट करते हैं, और फिर पाइथन में कैसे प्रिंट करते हैं। ये आप लोग मुझे बताओ। अगर आप पाइथन सीखने आए हो तो ये तीनों का तो थोड़ा सा ओवरव्यू होगा आपको कि भैया हम कैसे प्रिंट करते हैं अपने चीज़ों को इन लैंग्वेजेस में। तो आपने देखा होगा कि सी लैंग्वेज में हम किसका यूज़ करते हैं, प्रिंट एफ यूज़ करते हैं। ठीक है, C++ में हम करते हैं भैया सी आउट, जावा में करते हैं हम system.out.println। ठीक है,
system.out.println। और पाइथन में भैया हम क्या यूज़ करते हैं, पाइथन में हम लिखते हैं, अरे पाइथन क्यों लिख रहा हूँ मैं, पाइथन में हम लिखते हैं प्रिंट ऑफ। ठीक है, पाइथन में क्या बोलते हैं, प्रिंट ऑफ। अगर ये सिंगल मैं लिखूं, ध्यान से देखो, अगर मैं सिंगल पैरेंथेसिस लिखूं तो इसको हम क्या बोलते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है, इसको भैया हम बोलते हैं टपल। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर गलती से आप मोबाइल चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो प्लीज़ रख दो। ठीक है, मैं आपके सामने नहीं हूँ, बट आई वॉन्ट योर कॉन्सेंट्रेशन, आई वॉन्ट योर पेशेंस। ठीक है, तो अगर हम सिंगल पैरेंथेसिस को लगाए तो हम उसको टपल बोलते हैं। लेकिन इसी पैरेंथेसिस के साथ जब आप एक वेरिएबल को ऐड करते हो, क्या मतलब भैया, आई एम एडिंग अ वेरिएबल, I am adding a variable, and when you are adding a variable, that means now it is not a tuple, it became a function। ये आप एक फंक्शन बन चुका है। तो पाइथन में हम प्रिंट जो है ना, ये एक फंक्शन यूज़ करते हैं, क्या करने के लिए, टू डिस्प्ले रिजल्ट्स इन पाइथन। ठीक है, समझ आया या नहीं? हाँ भैया समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिनिमाइज करो, यहाँ पे देखो आप। अब प्रिंट का जब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं ना, तो प्रिंट में दो चीज़ें आती हैं। देयर आर, दो चीज़ें नहीं, सॉरी, दो चार चीज़ें आती हैं। देयर आर मल्टीपल सिंटैक्स, there are multiple syntax that we use to display our data in Python। ठीक है, मल्टीपल सिंटैक्सेस होते हैं हमारे पास। हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे, हम 4-5 के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, और आपको मज़ा आएगा। फिर सबसे पहला अगर हम देखें तो सबसे पहले भैया हम क्या लिखते हैं, प्रिंट ऑफ वैल्यूज़, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। ठीक है, और वैल्यू n। तो ये पहला सिंटैक्स है। इसमें क्या कर रहे हैं, हम प्रिंट कर रहे हैं सिर्फ वैल्यूज़ को। लेट्स सपोज हम इम्प्लीमेंट भी करते जाते हैं। ठीक है, सी है, सी के साथ अगर मैं a लिखना चाहूँ, अगर मैं भैया b लिखना चाहूँ, तो क्या लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये डिफाइंड है। और जब मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे 300, 100 और 200 दे देगा। तो ये प्रिंट वाला जो है ना, ये प्रिंट वाला जो है, ये हमें क्या देगा, ये वैल्यूज़ देगा, एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़। मतलब हम वैल्यूज़ प्रिंट करवा रहे हैं, बस इतना समझो कि हम कोई भी वैल्यू दे रहे हैं और उसको प्रिंट करवा रहे हैं। फर्स्ट सिंटेक्स। ठीक है, आगे हम बात करें सेकंड सिंटेक्स के बारे में। तो सेकंड सिंटेक्स में वी कैन प्रिंट एनी टेक्स्ट डेटा। हम कोई भी टेक्स्ट डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। कैसे भैया, पहले करते हैं फिर लिखेंगे। लेट्स सपोज व्हाट आई वांट इज टू डायरेक्टली प्रिंट। मुझे कुछ और नहीं लिखना, मुझे सिर्फ प्रिंट लिखना है, प्रिंट। अब देखो ये सजेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, जो आप फर्स्ट लिखते हो, फर्स्ट कोड करते हो, वो हेलो वर्ल्ड ही करते हो। तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख रहे हो, लेकिन ध्यान रहे कि जब भी आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हो ना, तो उसको कोट्स में ही लिखना। ठीक है, उसको कोट्स में ही लिखना। अब इसको रन करो तो ये हेलो वर्ल्ड आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब अगर भैया आपने ये कोट्स नहीं लगाया, तो पहली बात तो ये मुझे एरर शो करेगा 5। हाईलाइट ऑल प्रॉब्लम्स, देखो यहाँ पे ऑल प्रॉब्लम्स को अगर मैं देखूँ तो यहाँ क्या है, अनरिजॉल्व रेफरेंसेस, हेलो, ये सेमीकोलन वगैरह का दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट कोट्स लगा दो। ठीक है, सिंगल कोट्स देखते हैं चलेगा या नहीं। सिंगल कोट्स भी लिख सकते हो आप, हाय एवरीवन। और कोट्स वाला का मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको, तो ये भी आ जाएगा। सिंगल और डबल कोट का भी कॉन्सेप्ट मैंने समझा रखा है। ठीक है, तो बेसिक्स ऑलरेडी हमारे बहुत ही मजबूत हैं, तो उसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सेकेंड सिंटेक्स दैट वी हैव सीन इज
कि वी कैन प्रिंट एनी टेक्स्ट डेटा बट इट शुड बी इन सिंगल और डबल कोट्स। समझ आया? सिंगल और डबल कोट्स में ही होना चाहिए। भैया क्या हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं? लेट्स सपोज आई वांट टू कॉन्कैटिनेट समथिंग, आई वांट टू कॉन्कैटिनेट अनदर वैल्यू। हाय एवरीवन, दिस इज आदित्य। ठीक है, दिस इज आदित्य, राइट। अब हाय एवरीवन दिस इज आदित्य, ये जो मैंने कॉन्कैटिनेट किया इसका रिजल्ट कैसे आएगा? भैया पहले हाय एवरीवन प्रिंट होगा, फिर दिस इज आदित्य प्रिंट होगा, राइट। समझ आया? लेकिन क्या इन दोनों में स्पेस होगा? जब भी हम टेक्स्ट डेटा को प्रिंट करते हैं या फिर कॉन्कैटिनेट करते हैं ना, तो देखो एक को मैंने क्या किया, सिंगल कोट्स में लिखा है और दूसरे को डबल कोट्स में किया है, तो इससे कोई दिक्कत आने वाली है? नहीं। दूसरा चीज़, जब ये आउटपुट देगा भैया तो क्या इन दोनों के बीच में स्पेस होगा? नहीं। ठीक है, जब आप इसको रन करोगे तो आप देखोगे हेलो एवरीवन दिस इज आदित्य, तो एवरीवन के बाद स्पेस कहाँ है मेरे भाई? स्पेस नहीं है ना, तो स्पेस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आपको वापस से इसको कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा एंड स्पेस आप दे सकते हो, हेलो एवरीवन के बाद एक कॉमा लगा सकते हो। ठीक है, अब अगर आप इसको रन करो तो हेलो एवरीवन दिस इज आदित्य। ठीक है, समझ आया? तो आप ऐसे चीज़ों को करवा सकते हो। सेकंड स्टेटमेंट जो हमने देखा वो टेक्स्ट का देखा था। ओके, समझ आ गया? देखो ना, ये सब सिंपल है, ये सब हम कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ सिंपल से भी सिंपल तरीके से समझे हम कॉन्सेप्ट्स को। तीसरा जो सिंटेक्स है वो है मैसेज बेस्ड वैल्यू। मैसेज बेस्ड वैल्यू, भैया अब इसका क्या मतलब है? अब इसका ये मतलब है मेरे भाई कि लेट्स सपोज मेरे पास है a इज़ इक्वल टू 1000, a इज़ इक्वल टू 1000। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक मैसेज देता हूँ, द वैल्यू ऑफ a इज़ इक्वल टू, एंड आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉमा दे के a। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉमा दे के a। तो ये क्या हुआ, ये एक वैल्यू मैं प्रिंट करवा रहा हूँ और उससे पहले एक मैसेज दे रहा हूँ कि द वैल्यू ऑफ a इज़ दिस, द वैल्यू ऑफ a इज़ दिस। तो क्या ये प्रिंट करेगा? बिल्कुल, द वैल्यू ऑफ a इज़ इक्वल टू 1000। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हुआ मैसेज बेस्ड वैल्यू का। कोई देखो ये सब ज़रूरी है, ऐसा मत समझना कि भैया मुझे आता है, आता सबको है। ठीक है, लेकिन एक परफेक्ट वही है जिसको हर एक चीज़ डिटेल में पता हो। ठीक है, आता सभी को है, ऐसा मत समझने कि भैया ये सब नॉर्मल है, ये सब तो कोई बच्चा भी कर लेगा, अभी पता चलेगा, रुक जाओ। ठीक है, ये है मैसेज बेस्ड वैल्यू। अब हम देखते हैं मैसेज बेस्ड वैल्यू विथ फॉर्मेट फंक्शन। फॉर्मेट फंक्शन के बारे में कितने लोगों को मालूम है जो पाइथन जानते भी हो? बताना ज़रा। स्कूल में या कॉलेजेस में किसी ने बताया भी है आपको? अगर कहीं थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशन से आप नहीं पढ़े हो तो फॉर्मेट फंक्शन के बारे में शायद ही बताया होगा किसी ने। वैसे ये कॉमन ही है, उतना भी हाई लेवल चीज़ें नहीं है, बट हाँ बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता। ठीक है, अब फॉर्मेट फंक्शन क्या होता है ना, फॉर्मेट फंक्शन की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट फंक्शन, विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन, I can write the value inside message. I can write my output या फिर value बोल लो, write the output inside message content. What does this means भैया? इसका क्या मतलब है कि मेरे पास a इज़ इक्वल टू 1000 है। समझ आ रहा है आपको? बिल्कुल भैया। अब भैया मेरे पास है b इज़ इक्वल टू 2000, b इज़ इक्वल टू 2000। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ ना भैया कि यहाँ पे हटाओ, प्रिंट में हम क्या लिख सकते हैं? प्रिंट में हमें डबल कोट्स में लिखना है द वैल्यू ऑफ
द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले ही किया ये चीज़, यहाँ पे आप लगाओगे कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे ना कोट्स के बाद आप लगाओगे डॉट फॉर्मेट और यहाँ पे लिखोगे आप ब्रेसेस में, ओपन ब्रेसेस में इस वेरिएबल का नाम, जिसका भी आपको वैल्यू चाहिए, लेट्स सपोज ए का चाहिए तो आप ए लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे इस कर्ली ब्रेसेस को ना आप ओपन ही रहने देना। अब ये फॉर्मेट फंक्शन क्या करेगा भैया, फॉर्मेट फंक्शन यहाँ पे क्या ले रहा है आर्ग्यूमेंट में, ये ए ले रहा है, ठीक है, ए ले रहा है और ए की वैल्यू 1000 है, तो ए का जो वैल्यू है ना वो इस पोजीशन पे इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो पुट कर देगा, ठीक है। तो फॉर्मेट फंक्शन यही करता है हमारे पास। एंड अब हम इसको अगर रन करें तो ये देगा द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1000। तो क्या कर रहा है, यहाँ से वैल्यू उठा रहा है ए का और यहाँ पे मैसेज के अंदर ये डाल रहा है। समझ आया आपको फॉर्मेट फंक्शन का गेम। अब अगर भैया मेरे पास दूसरा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, वैल्यू ऑफ कैसे हम लिख सकते हैं, ए एंड बी, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, आप इसको ना ओपन ब्रेसेस में डिफाइन करो, ठीक है। ओपन ब्रेसेस के अंदर कर्ली ब्रेसेस कॉमा फिर कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस कॉमा कर्ली ब्रेसेस। अच्छा एक काम करो आप, इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अब ये येलो वाला क्या दिखा रहा है, मतलब एक थ्रेट दिखा रहा है कि हाँ कुछ तो प्रॉब्लम हो सकता है। अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे आपने 2 लिया या फिर 3 लिया, चलो एक को हटाओ, ठीक है। मैंने क्या किया, हटाया। अब यहाँ पे दो डिफाइन कर रहे हो कि 2 वैल्यूज चाहिए मुझे, लेकिन आपने यहाँ पे ए ही डिफाइन किया है, तो कॉमा लगा के अगर आप बी लिखते हो तो जब आपने बी लिखा है तो ये चला गया मेरे पास, थ्रेट चला गया, मतलब कि अब ये जो ए और बी का जो वैल्यू है ना वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो व्हेन वी प्रेस रन तो यहाँ पे आपको मिल रहा है द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज 1000 एंड 2000, ठीक है, आपको मिल गया, आपको फॉर्मेट फंक्शन समझ आ गया भाई, ठीक है। अब इस एग्जांपल को मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, होप सो समझ आ रहा होगा, ठीक है। एंड मैं अपने तरीके से जितना हो सके अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, ओके। जितनी भी लेक्चर्स होंगी अब 1.5-2 घंटे की ही होंगी, क्योंकि आधा घंटे में समझाना कॉन्सेप्ट इज अ वे टू मेक यू फूल। समझ आ रहा है कुछ, आपको मूर्ख बनाने का तरीका होता है कि 5 मिनट 10 मिनट में आप कोई भी कॉन्सेप्ट समझ जाओ, और यूट्यूब पे यही गेम चलता है, एंड आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस गेम एनी मोर। चलो इसके बाद क्या है कि मैसेज बेस्ड वैल्यू विथ फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब जो आता है मैसेज बेस्ड वैल्यू विथ फॉर्मेट फंक्शन है। अब हम देखते हैं मैसेज बेस्ड वैल्यू विथ फॉर्मेट फंक्शन के जगह फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। अब भैया मैंने ना सी लैंग्वेज में पढ़ा था, इरेज करने दो एक बार मुझे पहले वाला ये कॉन्सेप्ट्स। मैंने ना सी लैंग्वेज में पढ़ा था भैया कि क्या था, मेरे पास कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर थे। फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब आपने देखा %d, %s, %float, ये सब देखा था ना, इसी को हम बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब जब हम पाइथन की बात करते हैं तो पाइथन में भी वी हैव 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। ठीक है, 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर, और वो कौन कौन से हैं? %d, ठीक है, टेंशन मतलब मैं बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। %d, %f एंड %s, 3 चीज़ें हैं मेरे पास भैया। अब देखो %d हम किसके लिए यूज़ करते हैं?
इंटीजर के लिए यूज़ करते हैं, परसेंटेज एफ जो है भैया वो हम फ्लोट के लिए यूज़ करते हैं, और परसेंटेज एस जो है वो भैया हम स्ट्रिंग के लिए यूज़ करते हैं, str। ठीक है, लेकिन भैया वी हैव अ टोटल ऑफ 14 डेटा टाइप्स इन पाइथन। ठीक है, पाइथन में इतने हैं हमारे पास डेटा टाइप। तो क्या भैया 14 में से सिर्फ 3 के ही मेरे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, तो 11 तो वेस्ट हो गए ना, 11 तो वेस्ट हो गए ना? नहीं मेरे भाई, जैसे कि मैं अगर बताऊं 11 में कौन कौन आते हैं। 11 में अगर आप ले लो तो लिस्ट आएगा, डिक्ट आएगा, ये सब etc। तो 11 जो हैं वो वेस्ट नहीं जाते, इनको हम क्या करते हैं ना, वी कन्वर्ट ऑल दीज इनटू स्ट्रिंग। हम इनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मेरे पास इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग के लिए पहले से है, ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, और 11 बच रहे हैं। तो 11 को हम क्या करते हैं, देखो पाइथन वाले ने 11 के लिए नहीं दिया है फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो हम क्या करते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में। हम करके देखेंगे, आपको इतना ही देखना है बस। ठीक है, अब हम देखते हैं एक दो एग्जाम्पल, फिर समझते हैं। ए का वैल्यू मेरा 1000 है, बी का वैल्यू, चलो बी को हटाओ, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, प्रिंट ऑफ, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डबल कोट्स लगाओ, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, आपने लिखा वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, आप लिखोगे यहाँ पे परसेंटेज डी। ठीक है, परसेंटेज डी लिखा आपने, और परसेंटेज डी मतलब इंटीजर किस में है, किस वेरिएबल में है भैया, ए में है। तो यहाँ पे आप इस एक स्पेस दोगे, और स्पेस देके फिर लिखोगे परसेंटेज ए। ठीक है, आपने क्या लिखा भैया, यहाँ पे ए लिखा है, परसेंटेज डी लिखा, परसेंटेज डी मतलब इंटीजर वैल्यू, और इंटीजर वैल्यू किस वेरिएबल में है, ए में है, और यहाँ पे परसेंटेज ए लिखोगे। जब आप इसको लिखते हो और रन करते हो तो यू गेट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1000। इसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो। समझ आ रहा है थोड़ा सा भी? ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, ये शायद 2 घंटे का भी लेक्चर हो सकता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। ए का हो गया। अब लेट्स सपोज ठीक है, अब मैं यहाँ पे फ्लोट डिफाइन कर रहा हूँ भैया। ठीक है, 34.56 जो भी है, 57886865। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक फ्लोट डिफाइन किया है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, परसेंटेज डी लिखूँगा क्या? नहीं, अगर आप परसेंटेज डी लिखोगे तो देखो वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 34, ये मुझे इंट काउंट करके देगा, लेकिन मुझे कैसे चाहिए, मुझे चाहिए भैया फ्लोट में। तो परसेंटेज एफ लिखोगे ना आप, और परसेंटेज ए तो सही है, इसको रहने दो, रन करो, क्या मिल रहा है मुझे, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 34.578869। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजिट तक का है डेसिमल के बाद, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, 6 डिजिट तक का। मतलब आपको यहाँ पे ये समझना है कि भैया जब भी हम आउटपुट लेते हैं तो वो 6 डिजिट डेसिमल तक ही आता है। क्या आता है भैया, 6 डिजिट डेसिमल तक की वैल्यूज़ मिलती है मुझे। अब भैया मैं क्या चाहता हूँ ना, मुझे इतना पूरा लंबा नहीं चाहिए, मुझे ये लंबा चौड़ा आउटपुट नहीं चाहिए, मुझे 34.57 तक, मतलब 2 डिजिट तक ही चाहिए। तो आप उस चीज़ को करने के लिए परसेंटेज एफ जो लिखते हो ना, तो परसेंटेज और एफ के बीच में आपको लगाना है 0.2। ठीक है, अब जब आप ऐसे लिखते हो और रन करोगे तो व्हाट यू विल गेट इज 34.58। समझ आया? ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिस पे आपको जज किए जाएंगे इंटरव्यू में। समझ आया? वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू परसेंटेज और एफ के बीच में 0.2 लगाना है आपको। ठीक है, 0.3 भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप कर लोगे। इसको करो, हमने इंटीजर में देखा, हमने फ्लोट में देखा।
फ्लोट का ये कॉन्सेप्ट। आगे बढ़े, कितना टाइम हो रहा है एक बार मुझे देख लेने दो। अच्छा 1.5 घंटे का ही है, ओके। बट मैं कंप्लीट करके ही जाऊंगा यार, क्यों झंझट लेना। इनपुट आउटपुट फंक्शन सारा देख के जाएंगे हम, ठीक है। और एग्जाम्पल अगर हम देखें इसका, और कोई एग्जाम्पल हो सकता है क्या? कंबाइन करके देते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 50, ठीक है। y इज इक्वल टू कोड पैक्ट, y इज इक्वल टू कोड पैक्ट, ओके। क्या दे रहा है ये मुझे? सही है, ग्रीन है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? इसके अंदर हम लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ, ठीक है। हम क्या लिख रहे हैं? वैल्यू ऑफ, ध्यान से देखो, वैल्यू ऑफ डायरेक्ट नहीं लिखेंगे हम, वैल्यू ऑफ परसेंटेज डी, ठीक है। डायरेक्टली आप लिख सकते हो वैल्यू ऑफ परसेंटेज डी। पहले तो ऐसे लिखो, वो वैल्यू हटाओ, डायरेक्टली लिखो तभी समझोगे। परसेंटेज डी, ठीक है। परसेंटेज परसेंटेज एफ एंड परसेंटेज एस, तीनों हमने साथ में लिया है, ठीक है। तीनों हमने साथ में लिया है। अब इसके लिए हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा? इसके लिए भैया आप क्या लिख सकते हो? अब आपको तीनों का यहाँ लिखना पड़ेगा। ये तीनों वैल्यू कहाँ से उठाएगा? ऊपर से उठाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? परसेंटेज, और यहाँ पे ना एक ओपन ब्रेसेस लगाओ, परसेंटेज लिख के, और यहाँ पे लिखो XYA, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? XYA। अब देखो x के अंदर इंटीजर है तो पहले इंटीजर लेगा, फ्लोट a में आ रहा है, तो a पहले लिखो आप, y बाद में लिखो, ठीक है। a पहले लिखोगे, मतलब सीक्वेंस में होना चाहिए, समझ आ रहा है? सीक्वेंशियल। अब इसको अगर आप रन करते हो तो यू विल गेट ऑल दीज वैल्यूज़। अगर आपको ज़्यादा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने डायरेक्ट आउटपुट लिया है। अगर आपको मैसेज लगाना है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो ये तीसरा एग्जाम्पल जो हमने लिया वो तीनों कॉन्सेप्ट्स को कवर करने के लिए ही है। ये तीसरा एग्जाम्पल है। इतना समझ आ गया भैया? अब हम क्या करते हैं ना, हम एक लिस्ट लेते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। देखो हम क्या करेंगे, LST लो, एक LST इज इक्वल टू, ये वैल्यू लिया हमने। अब क्या इसको हम लेट्स सपोज, क्या इसको हम फॉर्मेट फंक्शन से कर सकते हैं? क्या इसको हम फॉर्मेट फंक्शन से कर सकते हैं? प्रिंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो भैया आप। अगर आपको प्रिंट करना है तो डायरेक्टली प्रिंट लिखो ना LST, ठीक है। डायरेक्टली आप प्रिंट लिखो LST एंड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 1 2 3 4 5। लेकिन इसको डायरेक्टली करने के बजाय हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, कंटेंट इनसाइड लिस्ट इज डायरेक्ट आप यहाँ पे लिस्ट डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली आप यहाँ पे LST डिफाइन कर सकते हो, जो कि हमने पहले किया है। लेकिन इसको ऐसे करने के बजाय आप यहाँ पे लगाओ एंड यहाँ पे आप लिखोगे फॉर्मेट ऑफ लिस्ट, ठीक है। अगर आप ये भी लिखते हो तो आपको अच्छे से मिल जाएंगी सारी चीज़ें। कंटेंट इनसाइड लिस्ट मतलब ये रीडेबिलिटी बढ़ाती है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ भी आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो ये समझा हमने। अब आप क्या कर सकते हो भैया, मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट का शॉर्टकट मैं बताऊँ आपको तो कंट्रोल और कंट्रोल प्लस बैकस्लैश आप ये प्रेस करोगे तो सेलेक्ट करके ये
कमेंट हो जाएगा, कमेंटिंग वगैरह देखेंगे हम। अब मैं लेता हूँ एक a इज इक्वल टू रेंज ऑफ का आपको पता है, डेटा टाइप में हमने पढ़ा है सबका। रेंज ऑफ क्या करता है, एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ देता है। लेट्स सपोज 10 से 20 तक मुझे रेंज चाहिए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ भैया, मैं लगाऊंगा लूप फॉर वैल्यू इन ए प्रिंट ऑफ वैल्यू, ठीक है। अब जब मैं प्रिंट करूँगा तो ये मुझे दे देगा कहाँ तक, 10 से लेके 19 तक, एक कम तक देता है जहाँ कि हमने मालूम है भैया, ठीक है। अब भैया यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये आप समझाने की कोशिश कर रहे हो कि ये मुझे हॉरिजेंटल दे रहा है और मुझे चाहिए, ये मुझे वर्टिकल दे रहा है, मुझे चाहिए हॉरिजेंटल, मुझे लाइन बाय लाइन चाहिए, ठीक है, मुझे लाइन बाय लाइन चाहिए। तो लाइन बाय लाइन चाहिए, उसके लिए मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट नाम से। कौन सा कॉन्सेप्ट है, आपको अगर लिखना होगा तो लिख लेना। मेरे पास भैया एक कॉन्सेप्ट है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट करके, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। इससे क्या होता है भैया, इससे मैं दिखाता हूँ क्या होता है। इससे होगा ये कि जो भी आपने दिखाया ना उसको आप हॉरिजेंटली, वर्टिकल आउटपुट आया, आपको अगर हॉरिजेंटल में चाहिए, इसको हटाओ पहले, आपको अगर ये हॉरिजेंटल में चाहिए वर्टिकल के अलावा, तो हम इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वैल्यू लिखा आपने और यहाँ पे देखो एंड शो कर रहा है, मुझे पहले ही बता रहा है। आप लिखो यहाँ पे एंड इज इक्वल टू ये, ठीक है, एंड इज इक्वल टू कॉमा लगा के एंड इज इक्वल टू डबल कोट्स, सिंगल कोट भी लिख सकते हो। अब अगर आप इसको रन करोगे तो देखो यहाँ पे दिक्कत ये आया कि भैया एक लाइन में आ गया, एक लाइन में हॉरिजॉन्टली तो आया मेरे पास, लेकिन स्पेस नहीं है। स्पेस देने के लिए आप इस कोट्स के बीच में एक स्पेस दे सकते हो, ठीक है। तो ये आप स्पेस के साथ आएंगे सारे। भैया क्या मैं स्पेस के जगह पे और भी कुछ ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हो मेरे भाई। आप एरो ले लो, ठीक है, तो ये एरोस के साथ आएंगे। अगर आपको एरो नहीं चाहिए तो आप सिंगल डैश ले लो, ठीक है। मतलब हमारे तरीके हैं, हम कैसे भी इसको प्रिंट करवाए, समझ आया। और हम जो भी सिंबल्स लिखते हैं ना इसके बीच में, लेट सपोज मैं हैश लिख रहा हूँ या कुछ भी लिख रहा हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं, डेलीमीटर बोलते हैं। डिलीमीटर क्या बोलते हैं हम, डिलीमीटर क्या बोलते हैं, डिलीमीटर, ठीक है। कुछ भी आप सिंबल्स वगैरह यूज़ करते हो उसको हम डिलीमीटर बोलते हैं। इतना कॉन्सेप्ट समझ आया आपको। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है भाई। तो ये कॉन्सेप्ट किसके अंदर था, ज़्यादा ही देख लिया लगता है हमने। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे टेकिंग इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड। अब हम बात करेंगे टेकिंग इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड डायनेमिकली। हमने प्रिंट करवाना सीखा है, अभी हमने इनपुट यूज़र से लेना नहीं सीखा, हमने सिर्फ प्रिंट करवाना सीखा है, हमने यूज़र से इनपुट लेना नहीं सीखा। तो यूज़र से कैसे इनपुट लेते हैं इसको देखते हैं हम। 1 मिनट रुको, मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा। ठीक है, इस चीज़ को आप जल्दी फिनिश करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है एंड मुझे और बोर नहीं करना, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू रीड डेटा फ्रॉम यूज़र्स इन पाइथन इन्वॉल्व्स 2 स्टेप। 2 तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। पहला जो है भैया वो है इनपुट फंक्शन, और दूसरा जो है भैया वो भी है इनपुट, लेकिन ऐसा इनपुट जिसमें कोई मैसेज छिपा हो, ठीक है। ये दोनों में क्या डिफरेंस है हम देखेंगे एक एक करके। अब हम पहले इनपुट के बारे में देखते हैं। इनपुट में क्या है, इनपुट जो है वो यूज फॉर रीडिंग एनी टाइप ऑफ डेटा फ्रॉम कीबोर्ड
इन द फॉर्म ऑफ, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, स्ट्रिंग। भैया आपने जो ये सेंटेंस लिखा है कि इट इज़ यूज फॉर रीडिंग एनी टाइप ऑफ डेटा फ्रॉम कीबोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग, दैट मीन्स कि अगर मैं इंटीजर भी लूँ या फिर मैं फ्लोट भी लूँ या फिर मैं कुछ भी ले लो, आप बूलियन ले लो, आप बूलियन ले लो, ये सारे किस में कन्वर्ट होके आते हैं, ये स्ट्रिंग में आएंगे। मतलब कि कीबोर्ड से भले आप बूलियन टाइप करो, आप फ्लोट टाइप करो, आप इन टाइप करो, लेकिन आपको एट द एंड स्ट्रिंग में मिलेगा, आउटपुट स्ट्रिंग में मिलेगा, भले आप कुछ भी लो, कोई भी डेटा टाइप लो। ठीक है, ये दिमाग में याद रखना। ठीक है, अब हम थ्रू प्रोग्राम, आपको याद है जब आप ये चीज़ परफॉर्म करते थे तो थ्रू प्रोग्राम you can do this with the concept of, याद है आपको वो कॉन्सेप्ट जिसके मदद से आप किसी भी डेटा टाइप को एक दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते थे, इसको क्या बोलते थे मेरे भाई, टाइप कास्टिंग बोलते थे हम उसको। समझ आया थोड़ा सा भी, क्या बोलते हैं हम उसको, टाइप कास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, अब भैया मैं क्या करता हूँ, अब आप कुछ मत करो, हम यहाँ पे देखने वाले एक प्रोग्राम टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर्स मतलब कीबोर्ड मान लो। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू और डायरेक्ट इनपुट लिखूँ मैं, a इज इक्वल टू इनपुट लिखूँ मैं और कुछ ना लिखूँ, और अगर मैं इसको रन करूँ, ध्यान से देखना मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ, मैं सिर्फ इनपुट लिख रहा हूँ, फर्स्ट सिंटेक्स, इसको रन करो। तो जब आप रन करोगे तो ये मुझसे एक नंबर मांगेगा, मतलब कुछ मांग नहीं रहा, ये बस मुझे अलाउ कर रहा है कि आप कुछ भी लिखो, ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, दैट मीन्स यू कैन राइट एनीथिंग। और मैं सबसे पहले 10 टाइप करता हूँ, 10। ठीक है, मैंने सिर्फ 10 टाइप किया। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ ना, अब मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये जो 10 है ना, आप जो समझ रहे हो ये इंटीजर है, वो मेरे भाई इंटीजर नहीं है। मैंने अभी आपको बताया है ए टाइप करो और उसका टाइप ऑफ ए करो। ठीक है, जब आप ये करते हो तब मेरे भाई आपको पता लगेगा, लेट सपोज मैं 100 लिखता हूँ, तो आपको क्या लगा कि मैंने इंटीजर लिखा है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी आप कीबोर्ड से इनपुट करोगे वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है। जब भी आप इंटर करोगे तो देखो ये 100 तो इंटीजर दिख रहा है, लेकिन क्लास क्या है, स्ट्रिंग। क्लास कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है क्लास मेरे पास। तो भैया अगर दूसरा एग्जाम्पल लो, आप अगर यहाँ पे ट्रू लो, आप यहाँ पे ट्रू लो, तो ट्रू क्या है, एक बूलियन है, लेकिन फॉर्मेट किस में है, स्ट्रिंग में दिख रहा है भैया मुझे। आप और अगर आप कुछ फ्लोट ले लो, कुछ भी ले लो, 29.49, ये तो फ्लोट है, लेकिन दिख किस में रहा है, स्ट्रिंग में। मतलब भैया आपने सही बोला था कि जो भी चीज़ हम डालते हैं वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है। ठीक है, जब भी हम कीबोर्ड से डालते हैं वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में ये इंटरप्रेट कर रहा है उस चीज़ को, ना कि उसी डेटा टाइप में। समझ आया आपको? अब ये आउटपुट मुझे सही नहीं लग रहा, ये किस चीज़ का वैल्यू है, अब ये किस चीज़ का वैल्यू है, इसको हटाओ अगर मैं यहाँ प्रिंट करूँ कोड पैक्ट, ठीक है, तो मुझे पता ही नहीं लग रहा ये कोड पैक्ट क्या है और क्यों लिख रहे हैं हम। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे दे सकते हैं प्रिंट व्हाट्स योर ऑर्गेनाइजेशन नेम, व्हाट्स योर ऑर्ग नेम। ठीक है, व्हाट्स योर ऑर्ग नेम। ठीक है, अब यहाँ पे आप प्रिंट वापस से करवा सकते हो, प्रिंट ऑफ माई ऑर्ग नेम इज, माई ऑर्ग नेम इज। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाओ ना, इज डॉट फॉर्मेट लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो भैया। आप रन करो, व्हाट योर ऑर्गेनाइजेशन नेम, व्हाट्स योर ऑर्गेनाइजेशन नेम, माई ऑर्गेनाइजेशन नेम इज कोड पैक्ट। ठीक है, माई ऑर्गेनाइजेशन नेम इज कोड पैक्ट, आ गया।
अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये हटा के वेलकम लगा सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे वेलकम लगा सकते हो आप, वेलकम कोड पैक्ट। ठीक है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें हम कर सकते हैं। इतना समझ आ गया आपको ये काम। सबसे पहले मैं इनपुट फंक्शन के फर्स्ट एग्जांपल में आपको ये लिख के रख दूं। ठीक है, चलते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ। अब भैया इतना हो गया मेरे पास, हमने ये कर लिया, ये कर लिया। इसको क्या हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या भैया फर्दर? इसको हम फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या? बताओ। ठीक है, ठीक है, आप इसको डायरेक्ट यहाँ से उठा के प्रिंट वाले स्टेटमेंट को आप यहाँ पे डाल दो ना भैया। क्या ज़रूरत है हर चीज़ को एक नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने की? ठीक है, तो अब जब आप ये करते हो तो आपसे ये डायरेक्ट पूछेगा। और डेलीमीटर देखो नीचे नहीं आ रहा, उसी स्टेटमेंट में आ रहा है। अब मैं लिखूँगा कोड पैक्ट, वेलकम कोड पैक्ट। अब ये सही नहीं लग रहा आपको? ऑर्गेनाइजेशन नेम लिख के स्पेस दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप आराम से परफॉर्म कर सकते हो। आई होप कि हर चीज़ आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्या देख सकते हैं, इनपुट मैसेज के बारे में देखते हैं। अब इनपुट मैसेज जो है हमारे पास सेकंड, इनपुट मैसेज का क्या काम है? इनपुट मैसेज का क्या काम है भैया? इनपुट मैसेज की जब हम बात करते हैं, रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रिंग डेटा, रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रिंग डेटा and it can be treated as user prompting message, user prompting message। ठीक है, यूज़र प्रॉम्प्टिंग मैसेज जो कि अभी हमने किया, लेकिन आपको पता नहीं लगा, आपको हवा नहीं लगा हमने क्यों किया ऐसा और इसका मतलब क्या है। ठीक है, इट कैन रीड any type of data, any type of data in string format, and gives user a prompt। ठीक है, इसका मतलब नहीं समझ आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम परफॉर्म करके देखते हैं। ठीक है, अरे वही चीज़ है जो अभी हमने किया है, क्यों दिमाग लगा रहे हो ज़्यादा। देखो a इज इक्वल टू, मैं यहीं पे क्यों ना लिख दूँ, इनपुट ऑफ इंटर अ नंबर। तो यही तो हुआ, इनपुट ऑफ अ मैसेज, इनपुट ऑफ अ प्रॉम्प्ट। तो यहीं पे आपको दिखा देगा इंटर अ नंबर, मैं 100 लिखूँगा, हो गया 10। ठीक है, तो यही तो हुआ, इनपुट मैसेज आप लिख रहे हो। अब हम क्या करते हैं, स्क्रैच से एक सारी चीज़ का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुको। कोई तरीका नहीं है इसको जूम करने का? चलो बाद में देखते हैं। हम क्या करने वाले हैं, हम एक प्रोग्राम लिखने वाले हैं, प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू वैल्यूज़। वापस से हमने हैश नहीं लगाया तो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ कमेंट, हमने अब कमेंट कर दिया है। अब हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले a लिखते हैं। ठीक है, a इज़ इक्वल टू 10, b इज़ इक्वल टू 20। ठीक है, देखते जाना आप। अब हम लिखते हैं c इज़ इक्वल टू a क्रॉस b। अभी कोई एरर आएगा तो आपको देखना नहीं है, और हम प्रिंट कर रहे हैं c। बहुत ही सिंपल है ना? ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं भैया। आप इसको रन करो, आ जाएगा मेरे पास क्या आ रहा है मेरे पास,
200, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, a इज़ इक्वल टू इनपुट ऑफ, हम यहीं पे तो बिना, अगर देखो हम क्या कर रहे हैं अभी आपको एक डिफरेंस समझाता हूँ मैंने a और b दोनों का जो वैल्यू है ना, a और b दोनों का जो वैल्यू है वो डिफाइन कर रखा है, ठीक है। हमने यूज़र से नहीं मांगा, अब हम यूज़र से मांगते हैं। a इज़ इक्वल टू इनपुट ऑफ इंटर अ नंबर, इंटर अ नंबर की जगह इंटर फर्स्ट नंबर। अब आपको एक प्यारा सा तगड़ा सा एरर देखने को मिलेगा जो मुझे मालूम है, इंटर सेकेंड नंबर। अब मैं जब प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ तो इंटर फर्स्ट नंबर आपने लिखा 10, इंटर सेकेंड नंबर आपने लिखा 20। अब आपको क्या लगता है मिल जाएगा मुझे 200? नहीं नहीं मेरे भाई नहीं, ये एरर समझो, और कोई भी अगर समझ के समझा दोगे मुझे तो समझ जाऊंगा मैं कि हाँ कि समझ चुके हो आप समझे। ये एरर क्यों आ रहा है भैया मुझे, क्योंकि आपने पहले ही बताया था भैया कि हम अगर यूज़र से कुछ लेते हैं तो वो दोनों स्ट्रिंग टाइप में होते हैं और स्ट्रिंग को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। वी कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं भैया इसके लिए, हम क्या कर सकते हैं भैया इसके लिए, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं भैया कि x इज इक्वल टू फ्लोट ऑफ a, x इज इक्वल टू फ्लोट ऑफ a, ठीक है। मतलब कि जो a का जो वैल्यू स्ट्रिंग में आएगा ना उसको आप किस में बदलो, फ्लोट में बदल दो, और y जो है ना मतलब y में b को कन्वर्ट करो फ्लोट में। अब आप किसको करो, a और b के बदले x और y को, x क्रॉस y, ठीक है, और प्रिंट करवा दो x को। समझ आया। अब इसको अगर रन करो, फर्स्ट नंबर मेरे पास 10 है, सेकंड नंबर मेरे पास 20 है। अब देखो क्या आ रहा है मेरे पास, 10 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, हमने x को प्रिंट करवाया है, हमें क्या चाहिए हमें चाहिए c। 20 30 आ रहा है 600, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं भैया। अब क्या हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैन वी ऑप्टिमाइज दिस। अब c दूसरे वेरिएबल में स्टोर करने के बजाय भैया हम इसको कट करके इसी प्लेस पे क्यों ना लिख दें, इसी प्लेस पे क्यों ना लिख दें। अभी प्रिंट करो, 3 है 5 है 15 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्टिमाइज हो गया एक लाइन का। अब वापस से मुझे ऑप्टिमाइज करना है भैया, वापस से कैसे कर सकते हैं अब, अब एक बात बताओ, अब बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैं समझाने जा रहा हूँ आपको, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ। देखो इंटरव्यूअर ना आपसे कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो अगर मैं वापस से प्रिंट करूँ तो अब इंटरव्यूअर क्या करेगा ना, आपको परखने के लिए, आपको जांचने के लिए वो यहाँ पे सिंबल्स का यूज़ कर लेगा। मैंने बोला कि इंटर फर्स्ट नंबर इंटर सेकंड नंबर, आप नंबर नहीं डाल रहे, आप सिंबल डाल रहे हो। डॉलर डाला आपने फिर हैश डाला, तो ऑब्वियसली मेरे पास एरर आएगा, ऑब्वियसली मेरे पास क्या आएगा, एरर आएगा भैया। क्यों आएगा, क्योंकि ये चीज़ इसके लिए बना ही नहीं है, इसके लिए बना ही नहीं है। मैं नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था और इंटरव्यू जानबूझ के कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए वो मुझसे ये सिंबल्स प्रिंट करवा रहा है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा खिसकाओ। एक्चुअली वो मुझे शॉर्टकट काम नहीं कर रहा अभी। देखो आप, हम क्या कर सकते हैं ना, हम ट्राई कैच का यूज़ कर सकते हैं। ट्राई लिखो और ट्राई के नीचे हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट वैल्यू एरर। देखो मेरे पास क्या आ रहा है, वैल्यू एरर आ रहा है कि आप ये नहीं लिख सकते, तो एक्सेप्ट वैल्यू एरर कॉलन दो और यहाँ पे आप करो प्रिंट यू डिड नॉट इंटर अ नंबर, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो
नंबर लिखो भाई, ठीक है, नंबर लिखो भाई, कुछ भी। ठीक है, और अब जब आप इसको प्रिंट करोगे इंटर अ नंबर, अब मैं कुछ अलग ही प्रिंट करूँगा, अलग ही डिफाइन करूँगा। तो क्या लिख रहा है, नंबर लिखो भाई। अब जब मैं वापस इसको प्रिंट कर रहा हूँ, लाइक वापस मैं कोई नंबर ले रहा हूँ 40, तो ये मुझे एक्चुअल वैल्यू दे रहा है 1470। समझ आया आपको कॉन्सेप्ट? समझ आया? अब भैया मैं क्या चाहता हूँ, अब इसको और ऑप्टिमाइज़ करना है मुझे। अब इसको और ऑप्टिमाइज़ करना है। देखो ये कैच ट्राई कैच का मत समझना आप, ट्राई एक्सेप्ट का, ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे। अब मैं क्या चाहता हूँ ना भैया, इसको और ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं भाई। यहाँ जो बी लिखे हो आप, बी की जगह पे ये पूरा डाल दो ना, बी की जगह पे आप ये पूरा डाल दो, और ए की जगह पे ये पूरा इनपुट लिख दो। ठीक है, ए की जगह पे आप ये पूरा इनपुट लिख दो। कर सकते हैं ना हम, ये दोनों लाइन को हटा दो। अब अगर हम करते हैं फिर भी तो सेम ही आएगा ना, इसको थोड़ा एक्सपेंड करो, 30 50 आ रहा है, 1500 मेरे पास, क्या ही दिक्कत है। और ऑप्टिमाइज़ हो चुका ना, और ऑप्टिमाइज़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास। अब क्या हम इसको और कर सकते हैं क्या भैया? क्या हम इसको और कर सकते हैं? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। देखो x के जगह पे हम ये पूरा लिख सकते हैं, x के जगह पे हम ये पूरा लिख सकते हैं, राइट। x के जगह पे हम ये पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। और y के जगह पे हम ये पूरा लिख सकते हैं, y के जगह पे हम ये पूरा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या आपको? फिर ये 2 लाइन हटाओ, क्यों ही लिखना है, फिर ये 2 लाइन हटाओ। इंटर फर्स्ट नंबर 40, इंटर सेकेंड नंबर 40, वी गॉट आवर आंसर 1600, वी गॉट आवर 100, वी गॉट आवर आंसर 1600। ट्राई वाला हटाओ अभी, और वी हैव अ सिंगल लाइन स्टेटमेंट। एरर क्या है, एरर क्या है भैया? नहीं देखना, ठीक है। वी गॉट आवर आंसर 1600 एंड जस्ट बाय जस्ट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो कैसे हम चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, और इसके वैल्यू को भी अगर आपको प्रिंट करना है, इसके वैल्यू को भी अगर आपको प्रिंट करना है, चलो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। होप सो कि इतना समझ आया आपको, एंड हम चीज़ों को कैसे लिखते हैं, चीज़ों को कैसे लिखते हैं और कैसे समझते हैं, ये आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया। नेक्स्ट लेक्चर से देखते हैं हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। मुझे खुद नहीं मालूम, मुझे टॉपिक देखना होगा। फ़िलहाल के लिए आपको ये जो शीट है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप रिवाइज़ कर सको इसको लेके। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखो, बाय बाय बाय।